मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। थर्ड ईयर का आपकी बुक है मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। उसके लिए मॉडर्न अलजेब्रा को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे सेट के बारे में। सेट क्या होता है, ठीक है। सेट यानी कि इसको हम हिंदी बोलते हैं समुच्चय। इसमें आप पढ़ोगे क्या, सबसे पहली बात मॉडर्न अलजेब्रा में क्या है आपका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट क्या होता है, सेट को बोलते हैं समुच्चय। सेट को हम बोलते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट। इसका मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एक परिभाषित चीज़ों का समुच्चय। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब एक मतलब जिसको हम डिफाइन कर सके, कि कोई भी ऐसा सेट जिसको मैं डिफाइन परफेक्टली डिफाइन कर सकूं कि भाई हाँ ये एक इस चीज़ का समूह है। जैसे वीक में आने वाले दिनों का समूह वो आपको वो सेट कहलाता है। जैसे नदियों का समूह वो आपका सेट है। जैसे इंडिया में क्रिकेटर्स हैं, इंडिया के क्रिकेटर्स का समूह वो एक सेट है। तो एक वेल डिफाइंड सेट, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट। ये होती है सेट की डेफिनेशन। सेट कोई भी आप जैसे सेट कौन कौन से होते हैं जो इसमें क्या है, सेट कौन कौन से होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ये सब सेट ही होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद आते हैं रियल नंबर्स, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सब क्या है आपके लिए, सेट हैं, ठीक है। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ग्रुप को समझने से पहले हमें सेट के बारे में समझना जरूरी है कि सेट क्या होता है। ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पे ही हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे कि कैसे ऑपरेशंस, अभी ग्रुप में आएंगे ऑपरेशंस, वो अगर हमें ये पता होगा एन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जेड में क्या क्या नंबर्स आते हैं, क्यू में, क्यू डैश में, आर में और सी में, तो हमें अगर जब तक ये पता नहीं कि इसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं हम सेट को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं आपके 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में यानी कि नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका इंटीजर्स। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। भैया इसमें इंक नहीं है, कम है इंक, ये वाला देखो इसमें, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर हमारे, ठीक है। रैशनल नंबर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे हम p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एक शर्त है इसके लिए, रैशनल नंबर के लिए p/q की फॉर्म में होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों, देखो p/q इसका मतलब जैसे 1/2, 2/7, 9/8 ये सब होते हैं रैशनल नंबर्स। पर अगर मैं q की वैल्यू 0 ले लूँ यानी कि 9/0 ले लूँ तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड वैल्यू नहीं है। इसलिए q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, यानी कि ये p और q की वैल्यू सेट को हमेशा इस ब्रैकेट से करते हैं हम डिनोट, ठीक है। p और q की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इंटीजर्स में से आती है, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकती है। p की वैल्यू 0 हो सकती है, 0/1 डिफाइंड है, डिफाइंड नंबर है। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो वो कोई नंबर नहीं है हमारा। इसलिए q जो होता है रैशनल नंबर इस फॉर्म में होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर जिसको हम q से, q डैश से या
क्यू की सी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जिसे हम Q से या Q के पावर C से। इसमें कैसे नंबर्स आते हैं, आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पढ़े हैं। पाई, सबसे पहले तो पाई 22/7, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद जैसे रूट्स वाली नंबर्स जो भी होते हैं, जैसे रूट्स में जो भी नंबर होते हैं, रूट ऑफ x लिख सकते हैं हम इसको, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जैसे 10/3 देखा जाए तो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 10/3 ये p/q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर है। बट जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू आती है 3.333333, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है बार बार। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो बार बार टर्मिनेट होते रहते हैं, ये किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रियल नंबर्स, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स में ये सब आते हैं, नेचुरल नंबर प्लस इंटीजर्स प्लस रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन सब का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर, जिसमें सब नंबर्स अपना कंबाइंड होते हैं, वो हमारा होता है रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपके नंबर्स हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम C से डिनोट करते हैं, उसमें क्या आता है, रियल नंबर्स प्लस आयोटा ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे डिफाइंड होता है, रियल नंबर जो भी हमारे रियल नंबर्स में आएंगे प्लस उसमें आयोटा वाली संख्या भी आ जाएंगी, आयोटा प्लस रियल नंबर, यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये होते हैं रियल नंबर्स, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था नंबर्स के बारे में, जैसे ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट क्या होते हैं। उसके बाद हमने बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे आपके क्या होते हैं, नंबर। एक होल नंबर भी होता है, अगर आप लिखना चाहें तो उसको यहाँ होल नंबर भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, जीरो भी कंबाइंड रहता है, बाकी नेचुरल नंबर के ही सारे नंबर्स होते हैं, बस उसमें जीरो भी आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं होल नंबर। यानी कि 1 to infinity तो आएगा ही आएगा, जीरो भी आ गया तो होल नंबर्स है। ये सारे आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हमें सीखना बहुत ज़रूरी था किसमें क्या आते हैं नंबर्स। उससे क्या होगा कि जब हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा कि किसमें सेट हमें डिफाइन, जैसे आपको बोलेंगे कि ये नेचुरल नंबर में डिफाइंड एक ग्रुप है, तो आपको जब यही नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप इसको कैसे डिफाइन कर पाओगे, इसलिए ये एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस। ग्रुप में क्या लगते हैं, ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि कैसा होता है, कोई भी ग्रुप हो, ये ग्रुप है वो है या नहीं है, उसमें क्या लगते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं कि कोई भी दो नंबर्स होते हैं, उनके बीच में अगर हम आइडेंटिटीज लगाएं, जैसे मान लो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन आप जानते हैं, कोई भी दो सेट हैं, ठीक है, उनका यूनियन आपको पता है क्या होता है, सारे नंबर्स आते हैं कंबाइंड होते हैं तो यूनियन होता है। और ये इन्हीं सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, उसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये ग्रुप की डेफिनेशन में हम सीखेंगे सबसे पहले कि मान लो कोई भी हमारा सेट है, जो भी हमने अभी सेट पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कोई भी एक सेट ले लो, जैसे रैशनल नंबर ले लो, इंटीजर्स है, ठीक है, उस पर हम क्या लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सेट में से, इस इंटीजर्स में से हम दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट हमने लिया ए और बी, उसमें हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशंस, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब उसके बीच में या तो हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन। ठीक है, आपके में ये चीज़ नहीं है यूनियन इंटरसेक्शन, आपके में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, उसमें हम इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो भी एलिमेंट आएगा, अगर हम प्लस करते हैं तो जो भी हमारा एलिमेंट आएगा, अगर वो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई दो नंबर लिए -1 and 2,
हमने दो एलिमेंट्स लिए, किस में से लिए, z में से। z में क्या होते हैं, 0 to इन्फिनिटी, 0 to -इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने कोई भी दो नंबर्स ले लिए, -1 एंड 2, ठीक है। नेगेटिव पार्ट से मैंने -1 ले लिया, पॉजिटिव पार्ट से मैंने 2 ले लिया, ठीक है। उनके बीच में मैंने क्या लगाया है, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब, इसका स्टार का मतलब ये होता है कि प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। मान लिया हम आपको इसी में समझाते हैं, ठीक है। मान लिया हमने प्लस ऑपरेशन लगाया इनके बीच में, ठीक है, यानी कि किस में डिफाइंड हो रहा है, प्लस में डिफाइन हो रहा है, मान लो, ठीक है। ये ग्रुप है, ग्रुप होगा नहीं होगा वो पता लगेगा अभी, ठीक है। ये एक सेट है, इस पे एक ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, ये सेट था, इस पे हमने एक ऑपरेशन लगाया, फिर हम उसको चेक करेंगे, अगर वो इसमें वापस आ जाता है तो उसमें 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो उसका पालन करते हैं तो वो ग्रुप होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये तो बस हमने कि भाई कैसे लगाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बस वही बता रहे हैं हम कि इसमें से दो हमने एलिमेंट्स लिए a एंड b, ठीक है, -1 एंड 2, इस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया। मान लो प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या होगा, 1। क्या 1 z में बिलोंग करता है, यस, इट इज बिलोंग इन z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव के लिए ये एक, मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि हाँ, पॉजिटिव के लिए ये एक प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में बताते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जो शायद आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को, ऐसा कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे कि सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं समवर्त गुणधर्म हिंदी में, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई डिफरेंट नाम नहीं है। क्लोजर का मतलब क्या होगा कि आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए, किसमें से लिए। अब हम यहाँ पे डिफाइन करना है हमको, किसको डिफाइन करना है, ग्रुप को। तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हम जो भी एलिमेंट्स लेंगे, हम उसको जी को हम क्या मान लेंगे, एक सेट। पहले हम लिखेंगे लेट जी बी ए सेट, इससे पहले हम लिखेंगे जी कोई एक सेट है, उसमें से हम क्या लेते जाएंगे, नंबर्स को लेके जाएंगे। जैसे लेट जी बी अ सेट, जी क्या है, हमारा एक सेट है, उसमें से जी में से मैंने दो एलिमेंट्स लिए, कोई भी ए एंड बी इज बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इसमें हम प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। उसके लिए क्या लिया, जी एक सेट लिया, उसमें से दो एलिमेंट लिए ए एंड बी, उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस कैसे, मान लिया ए और बी दो एलिमेंट्स है, बाइनरी ऑपरेशन में ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए स्टार बी, ठीक है, ए और बी के बीच में, अगर ए और बी जी में बिलोंग करते हैं, उसमें से अगर उनके बीच में मैंने वो लगा दिया, इसमें ऑपरेशन लगा दिया, अगर वापस वो जी में आ जाते हैं, मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट्स लिए, उनके बीच में प्लस किया, उनको माइनस किया, उनको मल्टीप्लाई किया, वापस वो करने पे ही जी में वापस आ जाते हैं, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। अगर नहीं आते, इज नॉट इज बिलोंग्स टू जी, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करेगा। समझ में आया, दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स ले, कोई भी जिस सेट के ऊपर जो भी हमें पूछेगा कि इसमें ये ग्रुप है या नहीं है, मान लो एन में बोलेगा, जेड में बोलेगा, आर में बोलेगा, ठीक है, क्यू में बोलेगा, उसमें से दो एलिमेंट कोई भी आप छाट लो, ठीक है, अपनी मर्जी से, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में छाट लो। उन दोनों नंबर्स के बीच में अगर पॉजिटिव में है, अगर मान लो वो बोल रहा है क्यू पॉजिटिव में है, तो यानी कि क्यू क्या है, हमारा रैशनल नंबर, यानी कि 2/3, कोई भी दो नंबर ले लो, ठीक है, 1 ले लो, ठीक है, उसके बीच में क्या लगाएंगे हम, ये मैंने दो नंबर, उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव आइडेंटिटी। मतलब इसके इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी 2/3 + 1 क्या आएगा, हमारा एक और रैशनल नंबर ही मिलेगा। कुछ भी ले लो, ऐड एलसीएम लो, 2 + 3 क्या आएगा, 5/3। क्या ये रैशनल नंबर है, यस इट इज रैशनल नंबर। ये किस में बिलोंग करता है, क्यू में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो एलिमेंट लिए, 2/3 और 1 किस में से लिए, क्यू में से लिए, उसके बीच में मैंने पॉजिटिव आइडेंटिटी लगाई, क्योंकि इसमें कौन सी आइडेंटिटी दे रखी है, पॉजिटिव। नेगेटिव में भी चेक करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी चेक करेंगे, ठीक है। इसके बीच में मैंने पॉजिटिव आइडेंटिटी लगाई, उसको मैंने एलसीएम लिया, 5/3 आया। अगर ये कुछ और आता, मतलब रूट्स में आ जाती है हमारी संख्या, ठीक है, या फिर हमारी टर्मिनेटिंग नंबर आ जाता, तो वो किस में बिलोंग करता है, रैशनल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेट, ये हमारा ऑपरेशन इसका पालन, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता, पर ये किस में आ गया, रैशनल नंबर में वापस आ गया। भाई लगाने पे वापस उसी सेट में आ जाए, इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करेगा, ठीक है। पहले आप प्रॉपर्टी देख लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिर हम उसमें सीखेंगे। अगर मैं पहले ही बता देती हूँ अगर आपको, कि जैसे नेचुरल नंबर है,
एक नेचुरल नंबर पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ तीनों प्रॉपर्टी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें ऐसे लिख लो ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, वेयर ए स्टार बी इज बिलोंग्स टू जी, ये होती है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद मान लो हम नेचुरल नंबर में आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि नेचुरल नंबर जो है n, उसमें मैं पॉजिटिव के लिए n, नेगेटिव के लिए और n मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, इन तीनों के लिए हम चेक करते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है या नहीं। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जब हम इन तीनों को चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये इसका पालन करता है, ये इसका नहीं करता। अगला आप खुद कर लोगे, इंटीजर से आप खुद लेके देख लोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इंटीजर, तो मैं आपको एक इंटीजर भी करके दिखा दूंगी, ठीक है। z प्लस z माइनस z मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, ये तीनों के लिए है, ठीक है। अब देखो n में से आप कोई भी दो नंबर लो, ठीक है, उसके बीच में क्या कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, प्लस, पॉजिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। n में से मैंने मान लो दो नंबर लिए 2 और 3, इस बिलोंग्स टू n, क्योंकि n हमारा क्या होता है 1 to infinity, ठीक है। 1 to infinity के बीच में आप पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 2 3 2 3 4 3 5, कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। 2 3 आपने दो एलिमेंट लिए n में, ठीक है, इसके बीच में आपने क्या लगाई, आइडेंटिटी किसकी लगाई, पॉजिटिव की। 2 + 3 किया, कितना आ गया 5, 5 n में बिलोंग करता है, जैसे बिलोंग करता है 5। देखो 2 और 3 दो नंबर्स लिए, उसके बीच में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, मैं पॉजिटिव लगाई हमने आइडेंटिटी, कितना आ गया 5, 5 इज बिलोंग्स इन n। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसका पालन कर रहा है, क्लोजर, ये ग्रुप नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखना कि भाई हाँ अगर ये आइडेंटिटी लग गई तो ग्रुप हो गया, नहीं, ग्रुप के लिए और भी प्रॉपर्टी का पालन करना होगा। जब वो सब प्रॉपर्टीज का पालन करेंगे तब वो क्या कहलाएगा, ग्रुप, ठीक है। ये तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर आएगी, उसके बाद एसोसिएटिव आएगी, उसके बाद आइडेंटिटी, उसके बाद इनवर्स आइडेंटिटी, और उसके बाद आएगी आपकी अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर इन चारों प्रॉपर्टीज का पालन होगा तब जाके वो ग्रुप होगा, और पांचों प्रॉपर्टीज का पालन होगा तब जाके वो अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग है कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब जैसे मैंने नेचुरल नंबर है, इसमें से ही मैंने गई 2 और 3 लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है भाई, दो मैंने नंबर छाट लिए, उसके बीच में मैंने क्या लगाई, नेगेटिव आइडेंटिटी, ठीक है भाई। यही तो था हमारा कि दो नंबर से उसके बीच में हम जो भी आइडेंटिटी दिए वो लगाएं और ग्रुप में वो जी में आ जाए, ठीक है। जी इज नॉट ए ग्रुप, जी इज ए सेट, मैंने बोला है जी इज ए सेट, इट इज नॉट ए ग्रुप। ग्रुप कब बनेगा, जब प्रॉपर्टीज का सबका पालन होगा, ठीक है। 2 - 3 क्या आ जाएगा, -1, क्या -1 n में बिलोंग करता है भाई, -1, देखो 2 - 3 क्या आ गया, -1, नॉर्मल सी बात है, माइनस करा -1 आ गया, क्या -1 n में बिलोंग करता है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू n में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता। देखो हम चेक कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी से ही होगी, ठीक है। उसके बाद आएगी एसोसिएटिव, जब n नेगेटिव क्लोजर का पालन ही नहीं कर रहा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी, चलो मैं बता देती हूँ, सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म, ठीक है, साहचर्य गुणधर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम चेक करने लगेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है, उससे पहले सबसे पहले हम किस में आएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब देखो n प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है तो उसके बाद मैं एसोसिएटिव चेक करूंगी, उसके बाद मैं आइडेंटिटी चेक करूंगी, उसके बाद मैं इनवर्स आइडेंटिटी चेक करूंगी। जब सब पास होती जाएंगी, मतलब सबका पालन होता जाएगा, सब सेटिस्फाई होती जाएंगी, तो अपने आप वो ग्रुप बन जाएगा। जब n नेगेटिव मैंने चेक किया, ठीक है, सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही चेक कर रही थी, पर क्लोजर प्रॉपर्टी का ही पालन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एसोसिएटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब n- कभी भी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है अगर ये आगे की प्रॉपर्टी का पालन करेगा तब, ठीक है। n+ ग्रुप हो सकता है कि कब, जब वो एसोसिएटिव और आगे आने वाली प्रॉपर्टीज का पालन करेगा, और ये कभी भी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही सी का पालन नहीं हो रहा, तो बाकी का क्या होगा, हमें मतलब नहीं है कि भाई यहाँ तक जब मना हो रहा है कि भाई ये इसका पालन नहीं कर रहा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दो भाई, अगर प्लस बोल रहा है तो प्लस कर दो, माइनस बोल रहा है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बोल तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 2 6, क्या 6 n में बिलोंग करता है, यस 6 आता है n में, ठीक है। आप कोई और भी नंबर लेके देखते, 6 और 2 लेते तो 12 वो भी आता, 16 और 2 लेके थे 32 वो भी आता है n में। इसका मतलब क्या हो रहा है
कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। समझ में आई बात? ठीक है, पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर ली यहाँ पे। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? z के लिए। z मतलब इंटीजर। चलो मैं यहीं पे दिखा देती हूँ इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब हम z के लिए भी देख लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई होता है या नहीं होता। जैसे z के लिए फर्स्ट z प्लस, ठीक है, सेकंड z माइनस, थर्ड z और मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है? z एक हमारा आपको पता है z क्या इंटीजर्स, उसके लिए उसके कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है इसमें। ठीक है, ये ऑपरेशंस लग रहे हैं इसमें। अब हम देखते हैं कोई भी दो नंबर छाट लो z में से। z में से आपने मान लो लिया 0 और -1, अच्छा सा लेते हैं हम नंबर। ठीक है, इसके बीच में हमें क्या लगाना है? कौन सा ऑपरेशन लगाना है? पॉजिटिव। ठीक है, फिर दो नंबर्स ले लिए मैंने, इसके बीच में पॉजिटिव लगाया हमने। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होगा? इज इक्वल टू 0। देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिया, कुछ नहीं करना, जो हमें बोल रहा है बस वही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो। दो नंबर को भी अपनी मर्जी से चॉइस ले लो। ठीक है, क्या आएगा? 0 + -1 -1। क्या -1 z में बिलोंग करता है? यस, इट इज बिलोंग्स इन z, क्योंकि देखो -1 आता है z में, आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है हमारा। ठीक है, उसके बाद आया z नेगेटिव। z नेगेटिव का मतलब यही दो नंबर लेंगे हम, 0 एंड -1 बिलोंग्स टू z। ये दो नंबर लिए हमने। ठीक है, इसके बीच में मैंने नेगेटिव आइडेंटिटी लगाई, यानी कि 0 -1 और माइनस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब 0 -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 माइनस प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज बिलोंग्स टू z। यस, 1 आता है z में, तो इसका मतलब ये भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का बस कुछ नहीं, 0 1 में मल्टीप्लाई कर दो, जो बोल रहा है वो करते जाओ। ठीक है, 0 × 1। ठीक है, क्या आएगा? 0 होता है z में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तीनों हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि z जो है क्लोजर पूरा, यानी कि पूरा मतलब तीनों बाइनरी ऑपरेशंस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, मल्टीप्लिकेशन में, तीनों में आपका इसका प्रॉपर्टी का पालन, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही आप आगे भी चेक कर सकते हो, रैशनल नंबर्स के लिए, इर्रेशनल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, कोई टफ नहीं है, बस 2 एलिमेंट्स लो, कोई भी 2 एलिमेंट्स अपनी मर्जी से लो और उसमें बाइनरी ऑपरेशंस लगाओ, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा अगर वो उसमें सेट में आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करेगा। उसके बाद आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है